ये बताइए गजाला कि जो एक चैलेंज आता है फैमिली की तरफ से, आपने भी जब ज्वाइन किया होगा आपको भी एक चैलेंज आया होगा, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ में मेरिट पे उतरी हूँ और मेरे हाईएस्ट टॉप 10 बस उनकी यूनिफॉर्म देख के ये जज्बा था कि मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूँ, और अम्मी की भी एक ख्वाहिश थी कि मेरे जैसे अब्बू इंस्पेक्टर है। लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में पुलिस वाला देखेंगे, एक पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे की जान, माल, इज्जत और आबरू, ये तीनों चीज़ें एक टाइम पे बचा रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हमारे साथ रेहान डीएसपी जो हैं वो अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे कि जो ट्रेनिंग जो कि पंजाब पुलिस ने जो कंडक्ट की है और जो कर रहे हैं, आज उनके रूह रवां जनाब रेहान साहब, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, क्या हाल है? सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। रेहान साहब, एक ट्रेंड आप माशाल्लाह सेट कर रहे हैं पूरी पुलिस का। जो एक फेज़ था वो फेज़ चेंज हो रहा है माशाल्लाह। ये ट्रेनिंग्स, पहले हमने देखा कि ट्रेनिंग जो थी इस तरह से नहीं होती थी, अब माशाल्लाह जो लोग आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम कासिम मलेशिया फाउंडेशन ने जो हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लाए हैं। तो ये क्या एक ऑब्जेक्टिव था कि आप जो है ये इस बच्चों को जो आ रहे हैं, कांस्टेबल जो भर्ती हो रहे हैं, इनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपने इनको डिफरेंट टॉपिक्स पे जो ट्रेनिंग्स हैं वो करवाएं? सर इस तरह के बेसिकली ये कि आपने इस तरह एक वर्कशॉप, ये 2500-2600 के करीब हमारे न्यूली रिक्रूट्स, जिसमें 260-70 के करीब हमारी ख़वातीन हैं, फीमेल्स, वो आई हैं सर इधर। तो हमने प्लान किया कि आज तक पंजाब पुलिस की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इनको प्री सर्विस इस तरह के कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप्स जिसमें इनकी ग्रूमिंग, करैक्टर के हवाले से, एथिक्स के हवाले से, प्रोफेशनल स्किल्स के हवाले से, इंटरपर्सनल स्किल्स के हवाले से। तो इस सिलसिले में मैंने फिर रिक्वेस्ट की कासिम अली शाह साहब को, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पास इस वक्त इतनी यूथ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये 19-20 साल से 22-23 साल की एज के बच्चे हैं, तो क्यों ना हम इनके ऊपर काम करें, हम इनके अखलाक पर, इनके किरदार पर कोशिश करें और अल्लाह ताला उम्मीद रखें अल्लाह ताला से कि हमारी कोशिश कामयाब हो। तो कासिम साहब ने बड़ा अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया अपनी फाउंडेशन की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि हम इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स को हम कंडक्ट करवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सर बग़ैर एक पैनी लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये पंजाब पुलिस की वो हेल्प कर रहे हैं, हमारी इस सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, और इसका बड़ा अच्छा इम्पेक्ट हमने देखा। इनको कासिम साहब ने हमें मुख्तलिफ जो ट्रेनर्स थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाए। उन लोगों ने इनकी ग्रूमिंग में, इनको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, मुख्तलिफ जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, फिर इनकी पर्सनल ग्रूमिंग, किरदार की ग्रूमिंग, फिर एक हमारे साथ इसरार साहब आए, मोहम्मद अली साहब आए, दिगर जैसे आपने भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर किया। तो मुख्तलिफ लोग आए सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात हुई। आलमोस्ट हमने तमाम आस्पेक्ट्स जो से वो कवर किए, जो एक फ़र्द की पर्सनैलिटी के हवाले से, उसकी ग्रूमिंग के हवाले से होती सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेहान साहब, थैंक यू वेरी मच। रेहान साहब, जो अभी और लोग आ रहे हैं जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इससे उनको एक इंस्पायरेशन मिलेगी, एक नया रोड मैप मिलेगा कि माशाल्लाह पुलिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो भी करिए और आपका किरदार जो रियल टाइम में है उसको बेहतर करिए। तो आने वाले जो हमें जो ज्वाइन करेंगे पुलिस, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? सर बेसिकली ये है कि हम जो ये अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस जो सी ना वक्त के साथ तब्दील हो रही है, होना भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। आज जो ये सेशंस चल रहे हैं, आज से 20 साल पहले कॉन्सेप्ट भी नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक 5 दिन की वर्कशॉप हुई MPDD में, हमें पंजाब पुलिस की तरफ से हुई, और बहुत बड़ा ख़र्चा भी हुआ, और 2012 की बात है। तो हमने वहाँ रिक्वेस्ट की गई जी ऐसी वर्कशॉप जो सी ना हमें भी साल में एटलीस्ट ज़रूर कराई जाए, लेकिन उसके बाद शायद नहीं हो सका सिलसिला जारी। लेकिन मैं ये समझता हूँ सर कि ये जो पहला तो ये कि जो ये हमने ट्रेनिंग सेशंस किए हैं वो उसे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यकीन जानिए आप, इनकी ग्रूमिंग के हवाले से। दूसरा ये कि अब ये लोग जब इंशाल्लाह ट्रेनिंग के बाद जब सर्व करेंगे तो हम उम्मीद रखते हैं और यकीन अल्लाह की ज़ात पर कि ये बेहतरीन लोग हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम, आप किसी एक से भी पूछिएगा कि ये मेरिट पर 100% मेरिट पर सिलेक्ट हुआ है।
और ये इंशाल्लाह ये इस सोसाइटी को पे बैक करेंगे। इंशाल्लाह अपनी तमाम सलाहियतें, अपनी तमाम एबिलिटीज़ ये यूज़ करेंगे और जो हम चाहते हैं कि ये पुलिस सर्विसेज दे, पब्लिक को सहूलत दे, अखलाक के साथ पेश आए, जो एक इमेज है वो बदलना है और वो इंशाल्लाह बदलेंगे। फिर एक टाइम आएगा, देखिए कि ये वर्कशॉप्स इस तरह हमारे ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं तो माइंड पर प्रिंट होगा कि पुलिस का एक बिल्कुल एक नया इमेज आप देखेंगे सोसाइटी। अच्छा सर, पहले तो ना एक चीज़ ये है कि आमतौर पर ना पुलिस को ना एज ए पावर सिंबल के तौर पर ना सोसाइटी लेती है। अब हमारे यहाँ कोई एज सच कोई हमारा कोई हीरो नहीं बनता, या जैसे अब ये बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, तो इनके लिए एक तो प्रॉब्लम है कि ये सोसाइटी में कि जी पुलिस से जा रहे हो और ख़वातीन पुलिस में जा रही हैं, ये एक बड़ा एक हमारा सोसाइटी का अलमिया। अब ये इस कांस्टेबल पर, एक ASI सब इंस्पेक्टर पर और मुझ पर भी जब हमने यूनिफॉर्म पहनी है ना, तो हम जो है ना अब एक अलहदा शनाख्त रख रहे हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा हम पर है कि अब हमने एक नमूने के तौर पर सोसाइटी में रहना है और हमने उसको, अगर अब ये इमेज बेहतर होगा और मुझे उम्मीद है कि ये चेंज आएगी जब ये इन बच्चों का इमेज बेहतर होगा, ये मॉडल बनेंगे पुलिस के लोगों के लिए कि जी पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं, पुलिस वाले बच्चियाँ इस तरह भी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर इन लोगों को देखते हुए हम उम्मीद रखते हैं कि और लोग भी इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे। मेरा नाम हसन है, आई एम द फाउंडर ऑफ पेप टॉक पाकिस्तान। तो जो आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पुलिस में जो भर्ती हुई जो लोग आए हैं, तो आपने जब ज्वाइन किया पुलिस को, तो आप घर वालों की तरफ से कोई चैलेंज था? घर वाले ये तो नहीं कह रहे थे ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, तो ये कोई इस तरह का चैलेंज था? इस हवाले से काफ़ी लकी थी मैं, मुझे घर वालों की तरफ से चैलेंज का सामना नहीं था, बल्कि उनकी सपोर्ट हासिल हुई और बल्कि मेरी मदर जो है वो हर जो स्टेप था उसमें मेरे साथ आती रही हैं और कोई चैलेंज नहीं था, सपोर्ट थी। थैंक यू। आइए जी, अब बात आपके जहन में क्या था, क्यों ज्वाइन करने का? सर वो ना मेरे बाबा जो थे मलिक फैज़ुल्ला, वो भी पुलिस में थे, तो ऐसा सच मुझे कोई इशू नहीं था पुलिस ज्वाइन करने में, क्योंकि पहले ही मुझे पुलिस मेरे फैमिली बैकग्राउंड में था। तो लेकिन एक ना सोसाइटी का एक प्रेशर था कि ना पुलिस को इतना इम्प्रेशन इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। लेकिन इसमें पोटेंशियल है पब्लिक सर्विस का, उसमें किसी और डिपार्टमेंट में इतना पोटेंशियल नहीं है जितना ये पब्लिक सर्विस का पुलिस में है, कि आप एक गरीब की, मजलूम की आप दुआ ले सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं, खिदमत खलक कर सकते हैं। आपने ये पुलिस को ज्वाइन किया और क्या ज़हन में आया आपके? अस्सलाम सर, सबसे पहले तो मुझे इसका यूनिफॉर्म बहुत पसंद था। सेकेंडली मैं घर में ना गुंडी टाइप रहती थी, तो मेरी मामा कहती थी तुम ऐसी फोर्स में जाओगी जहाँ तुम अपने स्किल्स वगैरह दिखाओगी, अपने आप को इम्प्रूव करोगी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ में मेरिट पे उतरी हूँ और मेरे हाईएस्ट टॉप 10 में से मार्क्स थे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, मैं फील्ड में इस वजह से कि मेरे नाना अबू ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर थे और मेरे बाबा भी ऐसा ही है, बस उनकी यूनिफॉर्म देख के ये जज्बा था कि मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूँ। और अम्मी की भी एक ख्वाहिश थी कि मेरे जैसे अब्बू इंस्पेक्टर है, मैं अपनी बेटी को इस फील्ड में भेजूँ, और जज्बा था कि ज्वाइन करूँ मैं, और शुक्र अल्लाह का, उनकी तो साल में इस मुकाम पर। बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। थैंक यू। ये जो हसन साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको मैं पहले भी देख रहा था, माशाल्लाह बड़ा नूरानी चेहरा है, मुस्कुराता चेहरा है आपका, तो ज़बरदस्त। तो हसन साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये जो पुलिस का जो एक इमेज बना हुआ है, वो इमेज ये है कि जी पता नहीं शायद किस किस्म का इदारा है, लेकिन क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, यकीन माने जब आप अंदर आते हैं ना, वो आपको चीज़ों का पता चलता है, तो वो रियल टाइम फेस आपके सामने आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ी अच्छा पुलिस का इदारा है, बड़ा पॉजिटिव इमेज है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो परसेप्शन एक डेवलप हो गई है, ये क्यों है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? मेरा नाम हाफिज़ सईद हसन नकवी है और मैंने एमफिल इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। वैसे तो अभी तक मैं बहुत सारी IT कंपनीज़ में जॉब कर चुका हूँ, लेकिन पुलिस में आने का जो बेसिक मोटिव था वो मेरे स्पिरिचुअल लीडर हैं, मेरे टीचर हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब। उनका कॉल है कि अल्लाह तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे मुख्तसर रास्ता है ना, सबसे शॉर्टकट रास्ता, वो उसकी मखलूक की खिदमत में है। तो मखलूक की खिदमत की अगर प्रोफेशन देखेंगे तो आपको सबसे पहले डॉक्टर नज़र आएंगे, लेकिन डॉक्टर किसी भी बंदे की सिर्फ ज़िंदगी बचाता है।
लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में पुलिस वाला देखेंगे, एक पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू, ये तीनों चीज़ें एक टाइम पे बचा रहा होता है। तो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो है ना वो पुलिस ऑफिसर का ही है, पुलिस का ही है। दूसरी बात आपने की कि लोग आम परसेप्शन है कि पुलिस से डरते हैं। लोगों की राय इस बारे में किसी हद तक ठीक भी है और नहीं भी है। वजह ये है कि आम तौर पे लोगों का जो इंटरेक्शन होता है ना वो होता है एक पुलिस वाले थके हुए पुलिस ऑफिसर से जो 24 घंटे की ड्यूटी करके आ रहा है, और पुलिस का ज़्यादा इंटरेक्शन होता ही मुजरिमों से है। जब मुजरिमों से होता है, आम शरीफ आदमी से तो बड़ा कम होता है। कभी किसी शरीफ बंदे से पूछे तो वो आपको पुलिस के बारे में यही कहेगा कि पुलिस बहुत अच्छी है। चूँकि हमारे साथ इंटरेक्शन होता है मुजरिम का, तो मुजरिम के हमारे बारे में राय गलत ही हो, क्योंकि उसको पनिश किया होता है। तो जब राय गलत होगी तो राय आमा भी गलत हो सकती है। लेकिन मेरा यही मानना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कोई भी कंप्लेंट्स होती हैं, आप पुलिस के पास आएँ तो आपकी सॉर्ट आउट होती हैं, वो रिजॉल्व होते हैं, आपके इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू मुझे ज़बरदस्त। अच्छा, तो शबान साहब, हम काफ़ी लोगों से, आपके लिए मुझे लगता है सीढ़ी चाहिए होगी शायद, नहीं? अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी हम बात करें, आप जो पर्टिकुलरली जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो यहाँ पर पुलिस के जो नए भर्ती लोग हैं, इसके ऊपर आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? ये जो ट्रेनिंग्स है इससे आप क्या सीख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो पहले ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग्स हैं, ये सेशंस हैं, ये इनकी शुरुआत है। शुरुआत में जो पौधा है उसे लगा दिया जाता है, तो जो उसकी ग्रोथ की जाती है माली के हाथों, वो उसी तरह का पड़ता है, बलता बुलता है। इसी तरह ही जैसे ये अभी लाइंस में आए हैं, नए रिक्रूट्स किए गए हैं, अगर इनकी ट्रेनिंग अगर हम शुरुआत से ही ऐसे कर देंगे कि ये लोग समझ जाएंगे कि डिपार्टमेंट में हमने ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व करना है, तो बेहतर होगा। अगर हम शुरुआत में ही इनके साथ बिल्कुल बुरा रवैया रखा जाता अफसरान की तरफ से, तो ये बज़न होते हैं। वही फिर आगे जो आउटकम्स आनी थी, पब्लिक में आनी थी कि पुलिस वाले जो हैं ये सही तरीके से बात नहीं करते। तो अफसरान बाला जो हैं, SSP एडमिन साहब और CCPO साहब की जो काविश है कि ये जो पौधे हम लगा रहे हैं, जो न्यूली रिक्रूटेड हैं, इनको इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाएँ कि ये इन फ्यूचर पब्लिक को इस तरह से डील करें कि वो जो डीलिंग है पब्लिक के अंदर, पुलिस का एक अच्छा इमेज जाए, एक सॉफ्ट इमेज जाए। तो ये सेशंस तो बहुत कारआमद हैं, ठीक है। और ये कांस्टेबल हजरात जो जिनको रिक्रूट किया गया है, हमें बतौर सब इंस्पेक्टर रिक्रूट किया गया है PPSC के थ्रू, तो ये सिर्फ इसलिए है कि हम इन सेशंस को सुन के मोटिवेशन हासिल करें और पब्लिक में कैसे सर्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात को ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पुलिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन, ये कमिटमेंट का नाम है, ठीक है। ये एक पैशन है, ठीक है। हमने ह्यूमैनिटी को तो सर्व करना है, तो क्यों ना यूनिफॉर्म पहन के हम ह्यूमैनिटी को सर्व करें। दुनिया में लाखों प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशंस की कमी नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशन सिंपल ऐसा है, अगर इसमें हम ह्यूमैनिटी की सर्विस करते हैं, पब्लिक को सर्व करते हैं, तो जन्नत में जाने का सीधा टिकट है, ठीक है। तो यही इनको यहाँ पे बताया जाता है, यही इनको यहाँ पे समझाया जाता है कि जब इन फ्यूचर इन्होंने पब्लिक में जाना है, तो पब्लिक में जाकर इन्होंने पब्लिक के साथ ऐसा रवैया रखना है कि जैसे बाकी महकमों के बारे में, उनके अच्छे होने के बारे में बात की जाती है, पुलिस का भी रवैया अच्छा लोगों के अंदर जाए और इमेज एक अच्छा बने, और लोग जो हैं वो इस बात को समझेंगे पुलिस भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। और ये जो कि DSP हैं, उसके बाद हमने न्यू रिक्रूट से भी बात की। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्टर गजाला से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि एक तो ये कि सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग्स जो हो रही हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जी, इस ट्रेनिंग का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि जो नई रिक्रूटमेंट होती है, जो इंडक्शन होती है, उसमें इन जो बॉयज़ और गर्ल्स हमारे पास आते हैं, उनको पुलिस अवेयरनेस देना और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हेंस करना। और दूसरी अहम बात ये है कि इनको ये बताया जाता है कि आप अब एक डिसिप्लिन फोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, और डिसिप्लिन फोर्स में रहते हुए आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये बेसिक इनका मोटिव है। ये बताइए गजाला कि जो एक चैलेंज आता है फैमिली की तरफ से, आपने भी जब ज्वाइन किया होगा, आपको भी एक चैलेंज आया होगा कि क्या पुलिस ज्वाइन कर रही हो, क्या हो गया है, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सुनने को मिलते हैं, तो आपने कैसे हैंडल किया? और जो ख़वातीन जो ज्वाइन करना चाह रही हैं पुलिस को, उनको आप क्या मैसेज दें?
हमने इस सिलसिले में बहुत अर्सा पहले ही ये एक कैंपेन भी शुरू की थी कि पुलिस को ज्वाइन करें, और लेक्चर भी वो ऑर्गेनाइज़ किए थे। मैं इसमें फिर इन तमाम ख़वातीन को ये मोटिवेट किया जाता था, स्पेशली पेरेंट्स को, कि वो अपनी बच्चियों को मोटिवेट करें और उनको परमिशन दें कि ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि हम जो जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं उसमें ये है कि जब तक हम मर्दों के शाना बशाना काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग लाइफ है और इसको चैलेंज को मेल और फीमेल दोनों को साथ लेके चलना है। और इसी ज़रूरत के पेश नज़र हमने ये ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ की है, और इसका सेहरा मैं समझती हूँ हमारे सीनियर ऑफिसर्स को जाता है कि वो उन्होंने इस ज़रूरत को बहुत अहम समझा कि इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, इनके सेमिनार्स करवाए जाएँ और इनके सेशंस करवाए जाएँ। और अभी रिसेंटली एक सेक्सुअल हरासमेंट पे एक बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, बहुत अच्छा सेशन हुआ, जो कि इससे पहले नहीं किया गया था, और ये इनके लिए बहुत बेटरमेंट है और इनके बहुत क्वेश्चन आंसर थे और उसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया। और दूसरी अहम बात ये कि जो ख़वातीन जो बच्चियां हैं उनको मेरी तरह मुझे भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़े जब मैं इस डिपार्टमेंट में आई। मेरे जो फैमिली थी उन्होंने बहुत इसको ओपोज़ किया, रेजिस्ट किया कि मैं क्यों इस प्रोफेशन में जा रही हूँ, ये तो मर्दों का प्रोफेशन है, ख़वातीन का प्रोफेशन तो है ही नहीं। तो लेकिन इसमें कोई ना कोई एक रोल होता है हमारा फैमिली मेम्बर का जो वो प्ले करता है और हम इस जॉब को कैरी करते हैं बड़े अच्छी तरीके से। फिर मैं ये आपके केस में वो रोल किसने निभाया? मेरे केस में मेरी मदर ने रोल प्ले किया और मेरी सिस्टर ने रोल प्ले किया सेकेंडली, लेकिन और उसी रोल की वजह से और उनका रोल इतना एक्टिवली उन्होंने प्ले किया कि मैं आज इस मकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वंडरफुल। जो ख़वातीन ज्वाइन करना चाह रही हैं पुलिस को, उनको 2-3 लाइनों का कोई मैसेज जो आप देना चाहें? जी, मैं सबसे पहले और ये बात कहना चाहूँगी कि जो हमारी करैक्टर बिल्डिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारा करैक्टर बिल्डिंग जब तक हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसको इन्हेंस नहीं करेंगे, हम इस जॉब को अच्छे तरीके से लेके कैरी नहीं कर सकते। और दूसरी अहम बात, क्योंकि मैं ख़ुद खातून हूँ और एक माँ भी हूँ और एक बहू का रोल भी है मेरे साथ, तो इसमें मैं ख़वातीन के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो एक यूनिटी के साथ अपने फैमिली के साथ चलें। जब तक अगर आप इंडिविजुअली अपने आप को लेके चलेंगी, अपनी फैमिली की सपोर्ट नहीं ले सकेंगी, तो ये जॉब को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बड़ी फॉर्मल सी बात है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें ये है कि हम चूँकि हमारे बहुत से रोल्स हैं घरों में, तो उसके लिए हमारे लिए सपोर्टिव बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, और वो हमारी फैमिली है। वो चाहे पेरेंट्स की हो या सास ससुर की हो, खामिन की हो, वो किसी भी शेप में हो सकती है। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया गजाला, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।